Dear Pedagogy of English, today we are going to discuss about nature and scope of English language. यानी आज हम बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है. ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा ब्रीफली स्टडी कराऊंगी. जो भी स्टूडेंट डीपली स्टडी करना चाहता हो वो कॉलेज में आए और मुझसे कांटेक्ट कर ले. ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको मेन आउटलाइन दी जाएंगी वीडियोस के दौरान कि क्या है, किस तरह से करना है, थोड़ा सा इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे. बाद में सिर्फ पहले ही जानेंगे कि मीनिंग ऑफ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग. लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द यूनिक प्रिसिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, विदाउट जो है लैंग्वेज के जो मनुष्य है वो अपने, हम जो है उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते. लैंग्वेज इज़ वन ऑफ यूनिक पार्ट है हमारी लाइफ का. ह्यूमन सोसाइटी इज़ अनथिंकेबल विदाउट लैंग्वेज. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. इट इज़ ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स एंड आइडियाज़ बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग. अभी देखिए क्या है इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भाषा क्या है, उसका क्या महत्व है, और बिना भाषा के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं. तो लैंग्वेज इज़ द डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन अलोन. इट इज़ अ लैंग्वेज दैट डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम एनिमल्स. एवरीवन मेक यूज ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ टू डेथ. इन फैक्ट इट इज़ लैंग्वेज दैट गिव राइज टू ह्यूमन सोसाइटी. अब क्या है, बिना इसके हम जो है मनुष्य के जीवन की रचना, यानी कि बिना भाषा के हम अपने जीवन को जो है साकार नहीं कर सकते, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. तो क्या है, बहुत एसेंशियल पार्ट है भाषा हमारे जीवन का. ठीक है जी. और किसके द्वारा दी गई है, हमें गॉड गिफ्टेड है हमें. तो उसके बाद हम लिखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गई, उसके बाद थोड़ा सा आप मीनिंग बताएंगे. लैंग्वेज का मीनिंग क्या है. द वर्ड लैंग्वेज इज ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वा which means produced with the tongue. ठीक है, hence language means a thing which is produced with the tongue. तो क्या है, कहाँ से लिया गया है, ये जो है लिंग्वा वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है, प्रोड्यूस करना विद द टंग, यानी कि हम अपने जीव से जिसका कुछ भी उत्पादन करें, कुछ भी बोल रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा, लैंग्वेज कहा जाएगा. और क्या है, ये इसकी मीनिंग में हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. ये कौन सी टर्म है, इट्स अ फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच के वर्ड से इसको लिया गया है. तो लैंग्वेज क्या हुआ, इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. इट इंक्लूड्स द फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी विच इज़ द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्पीच. जो ह्यूमन बेबी है वो क्राई करके सबसे पहले जो है उसके जो है रोने से पता चलता है कि वो अपने भावनाओं को प्रकट कर रहा है, इसके बारे में बताया गया है. ठीक है जी. इट इज़ ए सोशल फिनोमिना, हम जानते हैं. तो इसके अंदर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, इडियम्स एक्सेट्रा. एंड इट इज़ थॉट लैंग्वेज. वी थ्रू लैंग्वेज वी हम लोग क्या करते हैं, वी थिंक, वी फील, वी जज एंड एक्सप्रेशन इन सोसाइटी. लैंग्वेज इज़ अ मीन थ्रू द विच द पोस्ट हेरिटेज ऑफ आइडियाज़ इन एक्शन आर पास्ड ओवर टू यंग जनरेशन. अब क्या करती है, यंग जनरेशन के पास जो है हमारे पास जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने जो है विचार दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं. तो क्या है, नो वेबस्टर है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी. इसके बाद आप थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग हो गया, कहाँ से ड्राइव हुआ है वर्ड. उसके बाद आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में लेंगे आप इसकी कौन कौन सी जो है डेफिनेशंस दी गई है. तो डेफिनेशन नॉर्थ वेबस्टर ने क्या लिखा है, लैंग्वेज एज वेल एज द फैकल्टी ऑफ स्पीच वाज इमीडिएट गिफ्ट ऑफ गॉड. किसका गिफ्ट है हमें, गॉड का एक गिफ्ट है हमें. तो उसके सेकेंड बताते हैं, टैगर के द्वारा, डोच के द्वारा दिया गया. अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी एंड वोकल सिस्टम ऑफ बाय मीन है. इसके द्वारा किसके द्वारा दी गई है, इसमें क्या कह रहे हैं, एक वोकल सिस्टम है. लैंग्वेज क्या है, इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल बाय मीन ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स. ठीक है, और देख लेते हैं और इसके बारे में क्या बताए गए हैं विचार. ऑक्सफोर्ड के द्वारा अगर हम देखें डिक्शनरी के द्वारा, तो वर्ड्स एंड द मेथड्स ऑफ कॉम्बाइनिंग
देम फ्रॉम द एक्सपेंशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट जो विद्वान हैं उन्होंने भाषा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो इसके बारे में आपको 1 या 2 याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज का की क्या प्रकृति है, किसके बारे में बात करता है। नेचर कहें या फिर आप इसको करेक्टरिस्टिक्स भी के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। लैंग्वेज इज़ लर्न बाय कॉन्शियस एफर्ट्स। अब हम लैंग्वेज को कहाँ सीख सकते हैं? कॉन्शियस एफर्ट्स के द्वारा, यानी कि प्रयास लगाएंगे तभी आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक द ह्यूमन बॉडी। अब क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, उसी तरह जो लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें जो है थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। थर्ड है हमारा लैंग्वेज इज़ अ सिम्बॉलिक सिस्टम ऑफ वर्ड्स। अब क्या है? सिम्बॉलिक सिस्टम, हर शब्द का, हर वर्ड का अपना एक सिंबल है। वो जब हम लिखते हैं तो हम उस साइन को लिखते हैं, उसका मतलब जो है बताया जाता है कि ये सिंबल इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी एंड द नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज इज़ लिविंग, लैंग्वेज इज़ यूनिक। अब क्या है? लैंग्वेज लिविंग है, जीवित है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को बताते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, तो ये क्या हुई? लिविंग हुई। ठीक है, यूनिक है, लैंग्वेज जो है यूनिक है। हर भाषा दूसरे से अलग है, एक दूसरे के बीच में हम इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्किल। लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग, लगातार जो है बदलती रहती है, उसके अंदर चेंज आता रहता है। और क्या है? ये स्किल्स को डेवलप करती है। हमारे जो सब्जेक्ट है, सपोज आप टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें आप इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश की स्किल्स को डेवलप होगी आपकी, आप उसको सीखेंगे किस तरह से आप उसको प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज़ कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। Language is a system of sound which is based upon the certain degree pitch, stress and intonations। तो क्या है? लैंग्वेज क्या है? देखिए, लैंग्वेज के बारे में क्या कहा गया है कि क्या है? एक सिस्टम है साउंड का, एक साउंड का सिस्टम है जिसके बारे में, जो कि किस पर बेस्ड है? ये कन्वेंशनल भी हो सकती है, ट्रेडिशनल भी हो सकती है, और साथ में क्या है? रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन मीन्स इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर हम लोग देखते रहते हैं। तो क्या सिस्टम है? एक साउंड सिस्टम है जो कि सर्टेन डिग्रीज जो है इन पर जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर क्या है? पिच है, स्ट्रेस है, और साथ में साथ मतलब किस वर्ड पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, किस पर कम देना चाह रहे हैं, इसके बारे में भी बात की जाती है। उसके बाद है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। अब क्या है? लैंग्वेज सिस्टम्स का सिस्टम है, यानी कि एक सिस्टमैटिकल जो है ढंग से हम इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। लैंग्वेज इज़ लर्नड, इसको सीखा जाता है। लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड बिहेवियर, बिहेवियर को एक्वायर्ड करती है। जैसा आप बिहेवियर करेंगे, जिसी लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, आपका बिहेवियर वैसा ही शो होगा। लैंग्वेज इज सिस्टम। लैंग्वेज इज़ अ वोकल, एवर चेंजिंग, कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, इट इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस। लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ हैबिट्स, हमारी हैबिट्स के बारे में बताती है। एंड लैंग्वेज इज़ यूनिक। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं लैंग्वेज के बारे में जो कि कॉन्टीन्यूसली हमें बताती रहती है। इसकी आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं और आप इसका नेचर भी बोल सकते हैं कि ये इसका नेचर है। इसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से अपनी विशेषताओं के साथ लिए हुए एक भाषा किस तरह से लगातार बदलती रहती है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस के बारे में। चलिए, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शंस मीन्स कार्य, कि भाषा जो है वो कौन से कार्य हमारे लिए करती है, किस तरह का रोल प्ले हमारी लाइफ में करती है। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मनुष्य की लाइफ में। और इसका मीन्स क्या है? एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। तो they express their views, thoughts through language. Thus, language is a mean which links an individual with others. In fact, language play a following function in the life of human beings. इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कौन सा होगा? एक्सप्रेसिव फंक्शन।
एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लैंग्वेज के थ्रू खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये है नेचर है। और एक्सप्रेसिव फंक्शन, इसका स्कोप में अगर हम लेंगे तो क्या बताएंगे, फंक्शन में क्या बताएंगे कि ये खुद को बता रही है, हम अपने आप को बता रहे हैं दूसरों को। एक्सप्रेसिव, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन का, लैंग्वेज का, कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ सम फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड थॉट्स इन हिज माइंड। देखिए, मनुष्य के माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। सपोज मान लीजिए कोई चीज़ आप देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कुछ भी आप चीज़ देख रहे हैं, तो क्या उस वस्तु को देख के आपके माइंड के अंदर थॉट्स आएंगी, फीलिंग्स आएंगी? कि मान लीजिए कोई बहुत सुंदर सी ड्रेस है, तो उसको देखकर आपके अंदर विचार उत्पन्न होंगे। वो जो विचार उत्पन्न होंगे, फीलिंग्स होंगी, तो वो क्या है, आप उसको बोल कर दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे कि आप उस चीज़ के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो क्या है, एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैज सम फीलिंग्स, आइडियाज एंड थॉट्स इन हिज माइंड। ही विश टू प्रूव देम टू अदर्स विच कैन बी डन ओनली थ्रू द लैंग्वेज। He can express his view, thoughts and emotion with the help of language. It is the language which helps the process of interaction of the two individuals. लैंग्वेज क्या करती है, दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन करने का माध्यम है, अपनी भावनाओं को लोगों को व्यक्त करने का माध्यम है। और क्या है, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरों के थॉट्स को, फीलिंग्स को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और क्या है, language is the form of communication which the speaker and the person addressed are to identify in one person. Expressive function is primary and most important function of language. ये क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करना लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहले हम स्वयं की अभिव्यक्ति करते हैं, स्वयं के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है लैंग्वेज का। ठीक है, आगे जो है लैंग्वेज जो है, ए इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सप्रेस हिज व्यूज इन द फॉलोइंग वे। एक पर्सन अपने आप को दूसरों के सामने विभिन्न तरीक़ों से जो है प्रस्तुत कर सकता है या बता सकता है। कौन से पार्ट होंगे, नंबर 1 ऑरल, उसके बाद रिटन एंड देन सिम्बॉलिक। हम खुद को दूसरों के साथ बोलकर, कुछ रिटन फॉर्म में लिखकर या फिर किसी सिंबल्स के माध्यम से दूसरे को अपने एक्सप्रेशन बता सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, लैंग्वेज का मुख्य कार्य क्या है, एक्सप्रेसिव फंक्शन। ठीक है जी, होपफुली दिस इज द ब्रीफ नोट्स ऑफ योर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यू कैन से दैट। बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दूंगी आपको, एक सिर्फ आउटलाइन दी जाएगी जिसमें आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। ऐसा नहीं है कि हम इस पर पूरा टोटल जो है टोटल बुक के हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। आपके पास इंट्रोडक्शन है, आप उससे सिर्फ आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन राइट करना है और क्या क्या उसके अंदर मेन पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना